लेकिन फिर भी माया का स्वरूप देखो कैसा है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ मधुबन में तो बाबा आते नहीं हैं, अब बाबा हमारे में आता है, बाबा हमारे में आता। अरे बाबा हमारे में क्यों आएगा, दूसरे में क्यों आएगा? जब ब्रह्मा बाबा के बाद एक ही तन फिक्स था। शिव के मंदिर में भी जाएंगे तो एक तो नंदी और एक कछुआ, दो ही रथ दिखाए हुए हैं, तीसरा रथ दिखाया ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा मधुबन के सिवाय और कहीं नहीं आता है। और अब बाबा आने के बजाय बाबा हमारा आवाहन ऊपर कर रहा है। प्रमोशन वाली स्थिति में जाना है या माया के इस चक्कर में? ये अंतिम चक्कर है, माया फुल फोर्स से आएगी। बाबा ने कहा है कि माया का अंतिम चक्कर चलेगा, जितने को गिरा सके वो गिराने का प्रयत्न करेगी। इसीलिए ये माया के अंतिम दाव को भी पहचानो। बाबा मधुबन वाला है, गायन ये है मधुबन वाला बाबा, हाँ, फलानी जगह का बाबा, फलाने जगह का बाबा, ये गायन नहीं है। इसलिए बाबा कहीं नहीं आएगा। अब बाबा का आने का वक्त नहीं। बाबा हमें अव्यक्त वतनवासी बनाने के लिए जो इतनी समर्थी बाबा ने दी है, उस समर्थी को भी हम यूज करें। अब हमारी स्थिति प्रमोशन में जा रही है। व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना है या व्यक्त में और देहधारियों में फंसना है? किस में जाना है? इसीलिए विवेक को यूज करना है, बाबा के साथ के अनुभव को यूज करना है और माया के इस चक्कर को भी पहचानते हुए अपने आप को विजयी बनाना है। अगर इस चक्री में फंस गए तो फिर क्या होगा? गए इतने सालों का जो पुरुषार्थ किया वो भी पानी में चला जाएगा। इसलिए एक बात याद रखो, तीसरा रथ गाया नहीं है, शास्त्रों में भी गायन नहीं है, दो ही रथ दिखाए हुए शिव के मंदिर में भी। तो इसीलिए अब बाबा हमारा आवाहन जब ऊपर कर रहे हैं तो हमें व्यक्त से अव्यक्त स्थिति बना करके अव्यक्त मिलन का ही अनुभव करना है। और बाबा ये समर्थी अव्यक्त मिलन की भी हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। इसको अनुभव के आधार पर यूज करो। इसलिए कहा देहधारियों में फंसना नहीं है। देहधारियों में फंसे तो गए, ठीक है ना? इसलिए देहधारियों में फंसना नहीं है, अपने आप को उससे भी ऊपर ले जाना है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।